जेल्सिमियम सेम्पर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 440 441 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। बच्चों के दांत निकलने के समय ज्वर, बेहोशी, कभी कभी आंख की पुतली का बड़ा हो जाना और जेल्सिमियम के अन्यान्य प्रधान लक्षणों के सिवा अगर ऐसा पाएं कि परीक्षा के लिए मसूड़े में हाथ लगाते ही बच्चा अत्यंत क्रुद्ध और उन्मत्त सा हो उठता है, तो जेल्सिमियम उसकी अव्यर्थ दवा है। रेमिटेंट और टाइफॉइड ज्वर की पहली अवस्था में जब शरीर में दर्द, कमजोरी, चेहरा भारी और सुर्ख, औंधाई या आच्छन्न भाव इत्यादि लक्षण रहे, तब जेल्सिमियम का प्रयोग किया जा सकता है। अगर ज्वर धीमा हो और जेल्सिमियम के चरित्रगत लक्षण रहें तो जेल्सिमियम पर ही निर्भर रहा जा सकता है, परंतु जब यह मालूम हो जाए कि वास्तविक टाइफॉइड रोग है और साथ ही टाइफॉइड के बुरे लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगें, तब फिर व्यर्थ ही जेल्सिमियम का प्रयोग न करके बैप्टीशिया, आर्निका, रस-टक्स इत्यादि दवाओं से मदद लेनी चाहिए। जेल्सिमियम के साथ बैप्टीशिया के लक्षणों की बहुत कुछ समानता है, कारण शरीर में दर्द, कमजोरी, आच्छन्न भाव, प्रायः तीसरे पहर बुखार का बढ़ना, स्नायुविक उत्तेजना, ये लक्षण दोनों ही दवाओं में हैं और इसीलिए जेल्सिमियम के बाद प्रायः बैप्टीशिया की जरूरत पड़ती है। जेल्सिमियम में अधिकांश समय रोगी आच्छन्न की भांति चुपचाप पड़ा रहता है और बैप्टीशिया में रोगी छटपटाता और प्रलाप, अंडबंड, बकता रहता है। जेल्सिमियम में हल्का अतिसार या कब्ज रहता है। बैप्टीशिया में पेट की गड़बड़ी ही ज्यादा देखने में आती है और पाखाना, पेशाब, पसीना आदि सब में बहुत बदबू रहती है। बैप्टीशिया का मस्तिष्क लक्षण बहुत प्रबल होता है, रोगी किसी बात का उत्तर देते देते ही सो जाता है। जेल्सिमियम में बैप्टीशिया और बेलेडोना के आंशिक लक्षण रहते हैं। सविराम ज्वर दिन के 10 बजे या तीसरे पहर 4 से 5 बजे के लगभग आता है। ज्वर की पूर्वावस्था में प्यास ज्यादा नहीं रहती और रहती भी है तो पानी नहीं पी सकता, निगलने में तकलीफ होती है। शीतावस्था में प्यास नहीं रहती, कुछ जाड़ा घटते ही नींद आने लगती है। एपिस उत्तापावस्था में प्यास नहीं रहती, उत्ताप मुंह और मस्तक में ही अधिक होता है। गात्रदाह इस अवस्था में रोगी आच्छन्न भाव से पड़ा रहता है या सोया करता है, आंख नहीं खोल सकता, उठ के बैठने पर सिर में चक्कर आ जाता है और लुढ़क पड़ता है। उत्ताप बहुत देर तक स्थायी रहता है। पसेव की अवस्था में बहुत पसीना आता है, जिससे सभी उपसर्ग घट जाते हैं। अन्यान्य ज्वरों में पसीना थोड़ा थोड़ा आता है। बुखार छूटने पर रोगी को बहुत कमजोरी मालूम होती है। जीभ प्रायः साफ रहती है, कभी कभी जीभ के बीच का भाग सफेद और किनारे लाल दिखाई देते हैं। मुंह का स्वाद तीता रहता है। उपसर्ग हीन नए सविराम ज्वर में, वसंत ऋतु के आरंभ में और क्विनाइन से रुके हुए ज्वर में जेल्सिमियम फायदा करती है। हृत्पिंड की बीमारी, हृत्पिंड की क्रिया अत्यंत क्षीण, रोगी का ऐसा समझना कि उसके हृत्पिंड की गति रुक जाएगी और वह तुरंत मर जाएगा। नाड़ी अत्यंत कोमल और क्षीण। स्नायुविक और स्नायु प्रधान या हिस्टीरिया ग्रस्त, मूर्छावायु ग्रस्त, स्त्रियों का कलेजा धड़कना और हृत्पिंड में दबाव मालूम होना, खासकर बीमारी यदि शोक की वजह से पैदा हुई हो तो यह और भी ज्यादा फायदा करती है। इसके साथ ही अगर रोगिणी मन में ऐसा समझती हो कि गले के भीतर कोई थक्का या ढेला अड़ा हुआ तो इससे फायदा होता है। वृद्धि शरीर हिलाने पर तर या सीढ़शुदा ऋतु में, मानसिक उत्तेजना से, बुरी खबर से, धूम्रपान करने से, बीमारी के विषय में सोचने से। उपशम उत्ताप, ठंडी हवा और उत्तेजक दवाओं का सेवन करने से। बाद की दवाएं बैप्टी, कैक्टस, इपी। संबंध टाइफॉइड ज्वर में यह बैप्टीशिया के समान है, क्विनाइन से रुके हुए ज्वर में इपिकाक के समान, पक्षाघात में कॉस्टिकम और
अर्जेंटम नाइट्रिकम के समान और जहवा के कंपन में लैकेसिस, लाइकोपोडियम और आर्सेनिक के समान है। क्रियानाशक कॉफी, चाइना, डिजी। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 2x से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।